Hello students, I am Deepika. Today is your English speaking class. Today is your first day. Then all students आपको इस बात पे फोकस करनी होगी जितने स्टेप्स हम आपको बताएंगे. अगर आप अपने इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो क्लियर है कि आपको 30 डेज में आपको घर बैठे ही इंग्लिश स्पीकिंग जरूर आ जाएगी. ये आपका बिल्कुल इसमें डेडिकेशन होना चाहिए. कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर दैट कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. तो ये बस आप पे डिपेंड है कि अगर आप इस पर्पस आपका है कि इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, आपको अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना. ओके. स्टेप 1, स्मॉल वर्ड्स. जो भी स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो आपके माइंड में आते हैं, ओके, उन वर्ड्स को आपको उन वर्ड्स के बेसिस पे 3 सेंटेंसेस बनाने होंगे. या तो आप पेन लेके कॉपी पे राइट करो या फिर अपने माइंड में इमेजिन करो, जैसे भी हो आपको उसके 3 वर्ड्स आपको बनाने होंगे. ओके, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ. आप अपने माइंड में इसको इमेजिन कर लो और वही वर्ड्स आप जब भी किसी से बात करते हो और वो सेंटेंसेस आती है तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलोगे. अगर आप ऐसा किए तो आप देखना कि इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ईजी होगी. नेक्स्ट, आप जो भी छोटे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड्स, प्लीज़. तो प्लीज़ में आपको अगर आपका सेंटेंस बनता है प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर. सिंपल वर्ड्स है, सिंपल सेंटेंस है. आपको ऐसे ही सिंपल वर्ड्स में बनाने हैं और अपने माइंड में इमेजिन करने हैं. और जितने भी छोटे वर्ड्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स जो आप जानते हो, उनसे रिलेटेड जितने भी वो वर्ड्स होते हैं आपको उनके अबाउट में भी सेंटेंसेस बनाने. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड मदर. आप ग्रैंड मदर वर्ड्स जानते हो, ग्रैंड मदर से रिलेटेड होते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन. तो ये वर्ड्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको लो और फिर उनके बेसिस पे आप सेंटेंस में कर सकते हो. अगर नहीं तो फिर भी अगर जब इस वर्ड का यूज़ आप कहीं करते हो हिंदी में तो उसकी जगह आप इस वर्ड को इंग्लिश में बोलना सीखो, क्योंकि जब आप इसको अपने प्रैक्टिस में लेते हो तभी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लियर होती है. ओके. नेक्स्ट वर्ड ओन. ओन वर्ड्स, ओन मीन्स सगा, अपना. तो ओन हम बोलते हैं ना, ओन सिस्टर, ओन मदर, ओन ब्रदर. तो ऐसे वर्ड्स आप अपना खुद अपने माइंड में रखो और ये जब भी आप हिंदी में कुछ बोलते हो, मेरा सगा भाई है ऐसे बोलते हो, सो डोंट डू दैट. ऐसा नहीं करना है. और आप जब इसको बोलो जैसा भी, उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. भी आपको वर्ड्स आते हैं, आप शॉप पे भी जाते हो तो शॉप कीपर के वर्ड्स आपको आते हैं, तो कोई भी चीज़ है तो आप वो वर्ड्स जो भी आपको आते हैं, छोटे हो या बड़े, वो आप इंग्लिश में ही बोलना सीखो. अगर मंडे है तो आप बोलो इट इज़ मंडे टूडे, इट इज़ ट्यूसडे टूडे. ओके. इज दैट क्लियर कि आपको अब तक कितना क्लियर हो गया होगा. और ये आपका स्टेप 1 है. पेन से रिलेटेड आपको 3 सेंटेंसेस मेक करने. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन. ये आपका 3 सेंटेंसेस में आप ऐसे मेक कर सकते हो. दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन. इस तरीके से आप 3 सेंटेंसेस मेक कर सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल. ओके. नेक्स्ट, स्टेप 2. स्टेप 2 ये है आपका कि जब आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, वो आपका एल्डर हो या यंगर हो, जो भी हो, मतलब आपका बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आपसे बड़े कोई भी हो, आपसे छोटे कोई भी है, तो आपको जितने वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स आप उनसे इंग्लिश में ज़रूर बोलो. अगर सामने वाला आपको पूछता इतने दिन दिखाई नहीं दिए तो कहाँ थे, तो आप सिंपल सा वर्ड बोलो, आई एम बिजी. ओके. या आई एम बिजी, ही इज़ बिजी, जैसा भी हो आपको आता है ये वर्ड्स तो आप उसको ज़रूर बोलो. वो सामने वाला भले ही हिंदी में बोल रहा है बट डोंट केयर इट, आपको आता है तो आप ज़रूर बोलो. ओके. ये आपका स्टेप 2 है. ट्राई टू ट्राई, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं आप उनकी कोशिश ज़रूर करो बोलने की, क्योंकि आपका यहाँ ये पर्पस है कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें अपनी इम्प्रूव करनी है. एक छोटा सा वर्क जो आप सब करते हो, सभी लोग करते हो, कोई भी बात जब सोचते हो तो उसको हिंदी में सोचते हो. ये भी सबसे गलत है. अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करनी है या फिर उसको सीखना है तो उसका सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आप जो भी सोचते हो ना उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो,
क्योंकि जब आप इंग्लिश में सोचते हो तो जैसे कोई भी बात बोलते हो तो वो चीज़ हमारे माइंड में हिंदी में सेटअप होती है। जब आप अपने माइंड में हमेशा हिंदी ही सेट करके रहोगे तो इंग्लिश कैसे बोलने आएगी? इट्स अ वेरी सिंपल कि आप जब भी कुछ सोचते हो, वॉट एवर कम्स योर माइंड, जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है वो चीज़ इंग्लिश में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको लास्ट में एक और वर्ड्स मैं बता दूं कि जब आप अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करते हो, जब भी आप अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करते हो तो कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही नाम लूँ तो बोलेंगे कि माई सेल्फ दीपिका, बट इट्स वेरी रॉन्ग। आई डोंट नो हु टीच यू। जो सेल्फ वर्ड होता है वो प्रनाउन का जो भी सब्जेक्ट वर्ड है वो कभी ऐसे नहीं आता। ओके, वो होता ही नहीं ऐसे सब्जेक्ट वर्ड्स। तो इसकी जगह ये वर्ड्स आप बिल्कुल कट करोगे और इसकी जगह आप यूज़ करोगे आई एम दीपिका। तो दैट टाइप्स वर्ड कि आपका जो भी नेम है वो आई एम करके ही कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ओके, अगर आप माई सेल्फ यूज़ करके वर्ड कभी भी यूज़ करोगे माई सेल्फ करके तो कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर कहीं भी तो वो चीज़ आपका रॉन्ग कर दिया जाता है। ओके, तो आपको ये वर्ड्स बिल्कुल माइंड में रखना है कि आप कभी भी माई सेल्फ करके यूज़ नहीं करेंगे। आप कभी भी बोलेंगे तो आई एम करके ही अपना नाम वहाँ बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी थी इंग्लिश क्लास। नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक पे 10 sentences. So subscribe my channels. Thank you.